अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरे घोरे त्रिभ्य सर्वेभ्य सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। हम नित्य प्रति की तरह आज भी आप सबके दुखों के निवारण के प्रयास में रहेंगे। रोजाना हमारा एक विशेष कार्य रहता है कि आप सबके दुखों का निवारण हो, आप सबकी समस्याओं का समाधान हो। उसके लिए हम नियमित रूप से कुछ ना कुछ महा उपाय आपको प्रोग्राम के अंत में बताते हैं। अभी नित्य प्रति की तरह आज हम क्या कार्य करेंगे कि एक जल का लोटा, सभी दर्शक जैसा कि हम रोज करते हैं, जल का लोटा अपने अपने सामने रख लें। ये मंगलमय कामना आपकी पूर्ण हो उसका भाव रहेगा। जिसका करना क्या वो मैं कार्यक्रम के अंत में आपसे कराऊंगा, लेकिन जल का लोटा आपके समक्ष हो। आप समझें कि आप सभी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भाग्यशाली कि आचार्य गिरीश गोस्वामी टीवी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपके घर पर इस कार्य को करा रहे हैं। ठीक है, तो आप जल का लोटा रख लें। दर्शकों, मैंने एक बात देखी है कि लोग हमारे पास जब कुंडली दिखाने आते हैं और जैसे ही हम कुंडली में एक प्रश्न रखते हैं, एक बात रखते हैं कि आपका बेटा मांगलिक है, तो माता पिता की हवाइयां से उड़ जाती है। ऐसा क्यों? आज हम बात करते हैं इस विषय पर। दर्शक जुड़ गए। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मेरा बेटा है दिविक। जी दिविक जी गुरुजी, 3 अक्टूबर 2009 का उसका जन्म है गुरुजी। 3 अक्टूबर 2009 का जन्म है जी। हाँ गुरुजी, इसका जन्म हुआ है दिन में 3:12 में हुआ है। 3:12 दिन में PM जी। टोंक में जन्म हुआ है गुरुजी, राजस्थान में। टोंक राजस्थान जी। और गुरुजी बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरा आपसे नंबर जुड़ा। मैं काफी टाइम से प्रयास कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए। जी जी बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं इस बच्चे के बारे में बताइए। गुरुजी, ये बच्चा है मेरा, बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल भी इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देखो बेटा, बहुत समझा के मैं इसे थक गई है, बिल्कुल नहीं समझता है। देखो बच्चा, एक बात बता दें आपको हम कि आपके बच्चे की हमने कुंडली बना रखी है, मेरे समक्ष है कुंडली, और 10 लगन की कुंडली है। और लगन में जो है इस बच्चे की कुंडली में गुरु लगन में विराजमान है राहु के साथ, और चंद्रमा तृतीय भाव में मीन राशि का, मंगल छठे भाव में, शुक्र बुध अष्टम भाव में, सूर्य शनि भाग्य स्थान पर इस बच्चे की कुंडली में विराजमान है। इस बच्चे की कुंडली की स्थिति क्या है कि गुरु नीच राशि का विराजमान है लगन में। तो ये तो तय है कि गुरु जो बुद्धि का और विद्या का स्वामी है इस जगत में, वो नीच राशि में और लगन में बैठा है। तो ये बच्चा विद्या के क्षेत्र में तो हो सकता है कुछ कमजोर रहे जीवन में। आप इसे समझाते हैं, पढ़ने के लिए बताते हैं, लेकिन इस पर प्रभाव नहीं होता, नहीं मानता। वो इसके बस की बात नहीं है। भाग्य में पुनर्जन्म के कर्मानुसार ये भाग्य में विद्या का अभाव लिखवा के लाया कि विद्या कम है। इस बच्चे की मजबूरी है कि विद्या कम है। ठीक है, भाग्य में तो अगर विद्या में ही ध्यान लग जाएगा, विद्या को ग्रहण नहीं कर लेगा, तो भाग्य ही बदल जाएगा। अभी भी इसका भाग्य बदलेगा क्योंकि इसकी कुंडली स्वयं आचार्य गिरीश गोस्वामी देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। अब इस बच्चे के लिए आपको करना क्या वो समझ लीजिएगा। इस बच्चे के जीवन में 2 स्थितियां हैं, गुरु और राहु साथ साथ है लगन में, जिसके कारण इस बच्चे की बुद्धि में भ्रम रहता है। ये नकारात्मक चीजों की तरफ जल्दी अग्रसर होगा जीवन में, यानी कि कोई ना कोई व्यसन जल्दी पकड़ेगा। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी खाने का शौकीन हो सकता है जीवन में जल्दी। इसकी संगति पर ध्यान रखें, पहली बात। द्वितीय स्थिति क्या है इस बच्चे की कुंडली में? द्वितीय स्थिति यह है कि केतु कर्क राशि का 7वें स्थान पर है, तो वैवाहिक जीवन भी कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। ठीक है, और फिर अंतिम सबसे कठोर स्थिति क्या है? सूर्य कन्या राशि का, वो भी भाग्य स्थान पर शनि के साथ। सूर्य कन्या राशि का भाग्य स्थान पर शनि के साथ, ये वो स्थिति है कि इसके भाग्य में भी अड़चने ही अड़चने हैं। अब इस बच्चे के लिए आप मां हैं, आप क्या कर सकती हैं? नियमित रूप से इस बच्चे के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डेली एक माला 108 बार इस बच्चे के निमित्त गायत्री मंत्र का जाप करे, या ये बच्चा स्वयं करे तो विशेष लाभकारी स्थितियां होंगी।
द्वितीय ठीक है। गुरु मंत्र का जाप इस बच्चे से कराएं या आप स्वयं करें, बच्चे को निकट बिठा करके। मंत्र है हाँ, ओम बिल्कुल ग्राम, करूंगी गुरुजी। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दूसरा, ठीक है। इस बच्चे को एक रतन डलवाना है आपने। रतन जो डलवाना है वो है माणिक। अच्छा, माणिक ठीक इस है। बच्चे के कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है बड़ी कमजोर है और भाग्य स्थान पर कन्या राशि का सूर्य प्रभावहीन है, तो तांबे में माणिक के डलवा दे इस बच्चे के गले में रविवार के दिन। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल और कराएंगे। एक 3 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन इस बच्चे के गले में धारण करा दीजिएगा। ठीक है गुरुजी, बहुत इन बहुत कार्यों के चलते इस बच्चे की विद्या का जो अभाव है वो समाप्त हो जाएगा, बच्चा विद्या को प्राप्त करेगा और जीवन में अग्रसर होगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि मंगल के बारे में। जब कुंडलियां हम देखते हैं, नित्य प्रति का अनुभव क्या है? माता पिता है, मैंने कुंडली देखी, कहा स्वाभाविक तरीके से कि इस बच्चे की कुंडली में तो बच्चा मांगलिक है। गुरुजी मांगलिक है? कितना मांगलिक है? मांगलिक तो मांगलिक ही होता है। आधा किलो मांगलिक है, 1 पाव मांगलिक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसमें एक स्थिति ये होती है कि अगर चंद्र कुंडली में बच्चा मांगलिक नहीं है तो उसे अर्ध मांगलिक कहा जाएगा। उसे अर्ध मांगलिक कहा जाएगा, अर्थात उसका प्रभाव 27 वर्ष तक रहेगा और 27 वर्ष के बाद उसके लिए मांगलिक लड़की की आवश्यकता नहीं, अगर 27 वर्ष के बाद विवाह करते हैं तो। मंगल का ऐसा क्या प्रभाव है कि बच्चा मांगलिक हो जाता है? मांगलिक चीज क्या है, क्यों मांगलिक माना जाता है, इस बारे में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। मैं गौतम बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ गौतम जी बोलिए। गुरुजी मेरी बहुत बड़ी समस्या है गुरुजी, बहुत परेशानी में हूँ। हाँ बोलिए गौतम जी, क्या समस्या है? 16 तारीख को मेरा जन्म हुआ था, 12वें महीने में, 16 1985 में। 12 1985। जी, समय बताएं। 12:18 रात्रि का जन्म था। 12:18 रात्रि का जन्म। जी, दिल्ली का ही है जन्म मेरा। दिल्ली का। जी 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 गौतम गुरुजी, जी। परेशानी है गुरुजी कि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ गुरुजी। समाज में गुरुजी जाता हूँ, बहुत बुरा लगता है। मैं 7-8 साल हो गए शादी को, जी संतान सुख नहीं है गुरुजी। जी जी जी। दवाई करा लिया, सब करा लिया, कुछ भी नहीं गुरुजी, बहुत परेशान है गुरुजी। देखो बेटा, स्वाभाविक है कि विवाह के बाद इतने वर्षों तक अगर संतान नहीं होगी तो तनाव तो होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा क्यों, भाग्य में ऐसा क्या है? हम चर्चा करते हैं इस पर। आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है गौतम जी। 11 लगन की कुंडली आपकी, कुंभ लगन की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली है और तृतीय भाव में आपके राहु विराजमान है। और फिर सभी ग्रहों को खाली छोड़ते हुए नवम भाव में केतु और मंगल, दशम भाव में बुध शुक्र और शनि, 11वें भाव में सूर्य और 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा विराजमान है, जिसमें गुरु जो है नीच राशि के। अब देखिए, गुरु संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं। कुंडली में जहां भी गुरु की स्थिति है, व्यवसाय, विद्या और संतान गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। तो गुरु आपकी कुंडली में नीच राशि का 12वें स्थान पर है। लेकिन इसके अलावा आपकी कुंडली में एक विशेष परिस्थिति है संतान के अभाव की। क्या कि पंचम भाव जो संतान का भाव है कुंडली में, मिथुन राशि, अर्थात जिसका स्वामी बुध, दशम भाव में शनि और शुक्र के साथ विराजमान है। शनि और शुक्र के साथ विराजमान है और बुध की जो डिग्री है वो बहुत कम डिग्रियों पर, अर्थात 9 अंशों पर विराजमान है, जिसके कारण आपके जीवन में संतान का अभाव है। लेकिन यह अभाव सदा के लिए नहीं है, क्योंकि अगर हम आपकी कुंडली के नवमांश में जाते हैं, ठीक है, और नवमांश की जो स्थिति है पंचम भाव की, उसके अनुसार आपके विवाह के 12वें वर्ष में संतान का योग बनता ही बनता है। बोलिए जय महाकाल। कि संतान के लिए तो हमने बोल दिया कि संतान होगी, क्योंकि 12वें वर्ष में संतान का योग है। लेकिन उस संतान के योग के लिए क्या करना है, कुछ उपाय बता रहा हूं, नोट कर लें, जिससे संतान का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। पहला कार्य, आपको एक रत्न डालना है जिसे कहा जाता है पन्ना। पन्ना 10.25 रत्ती का आप सीधे हाथ की छोटी उंगली में चांदी में धारण कर लीजिएगा। द्वितीय कार्य, आपको नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः।
इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से सुबह और सायंकाल की वेला में जाप करें। एक यंत्र आता है पंच धातु से निर्मित संतान गोपाल यंत्र, 4 इंच का संतान गोपाल यंत्र पंच धातु से निर्मित हो, उसे अपने घर में पूर्णिमा के दिन स्थापित कर दें और नियमित रूप से पति पत्नी उस यंत्र की पूजा करें। गुरुजी कहाँ से कैसे मिलेगा गुरुजी मुझे यंत्र? बेटा ये आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी सामान आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। साईं वैदिक सेवा संस्थान आपकी सेवा के लिए तत्पर है। ये संस्थान, ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नंबर, और हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। जन कल्याण का ही कार्य है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। मैं इसलिए नहीं बैठा हूं कि मुझे धन चाहिए। धन चाहिए, जीवन जीने के लिए धन तो चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि मैं आपकी खाल उधेड़ दूं, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे संस्थान से यंत्र मंगा लें, हमारे संस्थान से रत्न मंगाएं जो आपके नाम, कुल और गोत्र के नाम से सिद्ध करके आपको भेजे जाएंगे, जिसका आपको सीधे लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा और एक रुद्राक्ष 2 मुखी गले में धारण कर लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो 8 साल आपके विवाह को गए हैं, 4 वर्ष बाद आपके यहाँ संतान प्राप्त होगी और बेहद सुंदर और कुल दीपक संतान होगी, कुल दीपक, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे मंगल ग्रह को लेकर। मंगल ग्रह इस पृथ्वी का पुत्र है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जब हम 9 ग्रहों का मंत्र बोलते हैं तो उसमें क्या शब्द आता है? 9 ग्रह मंत्र क्या? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च। भूमि सुतो बुधुश्च, भूमि का सुत जो है उसे मंगल को मंगल नहीं कहा इस मंत्र में, भूमि सुतो बुधुश्च। फिर आगे बुध की पूजा की गई। बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो भूमि सुत कहा गया है ग्रंथों में उसे। भूमि का पुत्र है मंगल। अब भूमि का पुत्र क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, देखते हैं क्या समस्या है उनकी। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। हाँ जी। जी गुरुजी, मेरा पति है वो काफी समय से चला गया है, छोड़ के आ नहीं रहे। काफी पता कर रहा है, मैंने पंडितों से भी पूछा, अब पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, मुझे नहीं पता जी। और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे मेरे को पता चल जाए किसी से कि आ जाए वो घर पे। हमारा पूरा घर परिवार परेशान हो रहा है इस चक्कर से और काफी समय हो गया। बेटा आप अपने पति की जन्म तिथि बताएं। जी गुरुजी, उनका नाम ना सुरेंद्र कुमार है। जी, सुरेंद्र कुमार है जी। जी, उनकी गुरुजी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1957। 3/8/1957। हाँ गुरुजी। समय बताएं। जी गुरुजी, 10:05 सुबह का है। 10:05 सुबह का, अर्थात AM। 10:05 AM। जन्म स्थान बताएं। इंदौर है गुरुजी। इंदौर MP जी। देखो, आपके पति की सुरेंद्र जी की कुंडली मेरे समक्ष है, जिसमें गुरु इनके लगन में, राहु चंद्रमा 2य भाव में, शनि 3य भाव में, केतु 8म भाव में, सूर्य 11वें भाव में, शनि मंगल और बुध 12वें भाव में सिंह राशि में विराजमान है। और इस समय इस जातक पर शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। शुक्र महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, अर्थात मन से दुखी होकर के उसने इस घर को त्याग दिया है। अब आप पूछ रहे हैं कि ये पति हैं कहां? तो देखिए, हम इस कुंडली के अगर चतुर्थेश अंश में प्रवेश करते हैं, इस कुंडली के नवमांश भाव से उसको देखते हैं, तो ये आपका पति जीवित है और घर लौटेगा अब से सही 9 महीने बाद। जी गुरुजी, बस हम भी यही चाहते, घर परिवार वाले इतने परेशान हो रहे हैं कि अब बस घर पे आ जाएं। ये किस शहर में है ये तो बता पाना मेरे लिए कठिन है, लेकिन ये तय है कि अब से 9 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा 9 महीने लगेंगे, लेकिन आपका पति जीवित है, सुरक्षित है और अपने घर पहुंचेगा। इसको जल्दी बुलाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको समाधान बता रहा हूं, वो कर लीजिएगा। हो सकता है कि 9 दिन में भी लौट आए। बिल्कुल गुरुजी, बताइए, बिल्कुल करेंगे। एक तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है अपने पति के निमित्त। सोमवार के दिन गंगा जल से धो करके लाल धागे में,
गुरुजी कहाँ से मिलेगा मेरे को ये प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिल पाया कुछ भी, जैसे देखो बेटा, असली जो होता है। मैं हर प्रोग्राम में ये प्रश्न आता है मेरे आगे और मैं सभी को एक बात कहता हूं, आप परेशान ना हो, आप हमारे संस्थान में कॉल करें और जो हमारे सहायक बंधु हैं, शिष्य हैं, उनसे संपर्क करके आप उन्हें लिखवा दें। ये आपके घर शुद्ध और सच्चे रुद्राक्ष आपके घर पहुंच जाएंगे। जी गुरुजी, बिल्कुल मैं मंगाऊंगी, जरूर ठीक है, मंगाऊंगी। एक तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और एक मंत्र जाप आपको करना है नियमित रूप से। मंत्र है केतु का, आप लिख लें, नोट कर लें। ओम केम ठीक है गुरु। केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः 108 बार सायंकाल की वेला में इस मंत्र का जाप करना है। और हर गुरुवार आपको गेंदे के 7 फूल कच्ची मिट्टी में घर के बाहर सायंकाल की वेला में दबाने हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल करूंगी। इन कार्यों के चलते आपका पति आपके घर पर सुरक्षित लौटेगा। ठीक है, वो बहुत मन से धन्यवाद उपराम गुरुजी, होकर बता के, मन से उपराम होकर के गया घर पे, चिंतित ना करें। ठीक है, गुरुजी, चिंतित ना काफी हो। पूछा लेकिन नहीं पता चला, आपने बताया मेरे को, अब थोड़ी शांति सी हो गई कि हाँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था उनके बारे में। अब आप निश्चिंत हो जाएं और जो मैंने कार्य बताए इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम तत्सत। जी हरिओम। हम बात कर रहे थे मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल का क्या प्रभाव है। मंगल को भूमि का सुत कहा गया, भूमि का पुत्र है। इसकी ग्रंथों में नाना तरह से उल्लेख है, तो जिसमें प्रमुख उल्लेख जो आता है वो क्या है कि धरती मैया, पृथ्वी मां भगवान की लीलाओं से बेहद मोहित हो गए, नारायण की लीलाओं से बेहद मोहित हुई और उन्होंने कामना की, हे प्रभु मुझे आपसे एक संतान चाहिए। पृथ्वी मां ने नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपसे संतान चाहिए, और पृथ्वी मां की इस करुणामयी पुकार को नारायण ने सुन लिया। और इसी कड़ी में कुछ समय बाद पृथ्वी के यहां एक संतान, और वो संतान जो हुई वो दैत्य स्वरूप थी, विकराल रूप था, एकदम सुर्ख लाल चेहरा, तमतमाता हुआ। उस संतान को देख करके पृथ्वी मैया डर गई। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या मेरी बात सुख सागर में हो रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में कॉल लगी है बेटा, बोलिए। जी नमस्कार गुरुजी, मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ हजारीबाग से। हाँ जी, हाँ बोलिए राजेंद्र जी। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 3 जनवरी। 3 जनवरी जी गुरुजी, जी 3 जनवरी 1974 1974 10:04 मॉर्निंग के। 10:04 मॉर्निंग के AM। जी, जन्म स्थान बताएं आपका। हजारीबाग झारखंड। हजारीबाग झारखंड। देखिए राजेंद्र जी, आपकी कुंडली मेरे समक्ष 11 लगन की आपकी कुंडली है, जी और गुरुजी। चंद्रमा और मंगल तृतीय भाव में विराजमान है, शनि केतु पंचम भाव में, और सूर्य बुध राहु के साथ 11वें भाव में, और गुरु शुक्र के साथ 12वें भाव में मकर राशि में। यह बड़ी विचित्र परिस्थिति आपकी कुंडली की। विचित्र परिस्थिति क्या है कि आपकी कुंडली में एक दोष है जिसे कहा जाता है काल सर्प दोष। अच्छा गुरुजी। काल सर्प दोष इस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहा है कि आपके जीवन में व्यवसाय संबंधी स्थितियां प्रभावित हो रही, बिजनेस। गुरुजी बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मेरा बिजनेस है जी, और मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ उसको बढ़ाने की, लेकिन वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। जो मेरा पीछे की सेविंग थी ना, जी। वो भी सारी लग चुकी है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जो लोगों को पैसा दे रखा है ना मार्केट में, जी। वो भी फंसा पड़ा है, कोई देने का नाम नहीं ले रहा है, पैसा सब लग चुका है। मैं खुद डिप्रेशन में जा चुका हूँ, बहुत देखो परेशान हो गया। राजेंद्र जी, एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में एक स्थिति है कि मंगल ग्रह की महादशा चल रही है इस समय आपके ऊपर। अच्छा गुरुजी। ठीक है, और मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में स्वयं राशि के। अच्छा गुरुजी। ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर अंशों पर विराजमान है, मात्र 9 अंशों पर मंगल विराजमान है। और इसी कड़ी में एक दशा दूसरी चल रही है शुक्र की, और शुक्र कहां बैठे हैं? व्यय स्थान पे, जहां पैसा खर्च होता है, बाहर निकलता है हमारे जीवन से।
नीच राशि के गुरु के साथ शुक्र विराजमान है। पहले तो ये शुक्र और गुरु आपस में कहीं भी बैठे हो, स्थिति अच्छी नहीं है, दोनों परस्पर विरोधी हैं। ऊपर से गुरु नीच राशि में और शुक्र के साथ हो तो समझो बंटाधार, वो स्थिति आपके साथ बन चुकी है। क्योंकि व्यवसाय स्थान को प्रभावित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके कर्म स्थान पे मंगल की राशि विराजमान है। वृश्चिक राशि आपके कर्म स्थान पे है और मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो आपके व्यवसाय को प्रभावित कर रही है। और दूसरा, काल सर्प दोष क्या है? काल सर्प दोष का अर्थ है कि आपके सभी ग्रहों को एक साथ ग्रहण लग गया है। राहु और केतु के कारण 9 ग्रह सभी गृहीत हो गए हैं, अर्थात दोष में आ गए हैं। किसी का भी शुभ प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन में आ नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या समाधान है? समाधान नोट कर ले बेटा। सबसे पहले आपको काल सर्प दोष निवारण यंत्र की नित्य पूजा करनी है। पंच धातु से निर्मित काल सर्प दोष निवारण यंत्र आप, ये कहाँ से मिल जाएगा गुरुजी? बेटा ये यंत्र और सभी वस्तुएं आप हमारे साईं वैदिक सेवा संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप हमारे हाँ, सहयोगी को बताया था, अपना जी, पता जी, लिखवा दें। तो पहले समझ लें आपको चाहिए क्या। आपको काल सर्प दोष निवारण यंत्र चाहिए, पहली चीज, जो पंच धातु से निर्मित हो। द्वितीय, आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है गले में, सोमवार के दिन लाल धागे में। तृतीय स्थिति आपको एक रतन धारण करना है, जिसे कहा जाता है मूंगा। ठीक है गुरुजी। मूंगा सीधे हाथ की रिंग फिंगर में सोने में अथवा तांबे में धारण कर लीजिएगा, 9.25 रत्ती का। 9.25 रत्ती का, हाँ जी, मूंगा। जी जी जी, बिल्कुल लिख लीजिएगा। और आपको नियमित रूप से उस यंत्र के आगे, काल सर्प दोष निवारण यंत्र के आगे एक मंत्र जाप करना है। यंत्र के सामने मंत्र की महत्वता 100 गुना बढ़ जाती है। काल सर्प दोष ठहर नहीं सकता आपके कुंडली में, आपके जीवन पे प्रभाव रख नहीं सकता। आपको एक मंत्र जाप करना है, ओम ह्रीं ठा 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 स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार नियमित रूप से काल सर्प दोष निवारण यंत्र के आगे इस मंत्र का जाप एक माला कर दीजिएगा। यह दोष जैसे ही नष्ट होगा, आपका व्यवसाय उठने लगेगा। आप 1 वर्ष 3 महीने बाद, आज से 1 वर्ष 3 महीने बाद आप व्यवसाय में पहले से ज्यादा उन्नति कर चुके होंगे, अगर आपने इन सभी उपायों को अपना लिया तो। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, इन कार्यों को कीजिएगा। हम बात कर रहे थे, पृथ्वी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया भौम। राक्षस की तरह दैत्याकार का पुत्र जन्म हुआ। और क्यों ना हो पृथ्वी जैसी जिसकी मां हो और नारायण जिसके पिता हो, तो पुत्र कैसा हो? विशाल काय पुत्र भौम, जिसका नाम रखा गया। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो भौम होम होम भौम भौम जैसी ध्वनि का आभास हो रहा था उसके नाक से, तो उसका नाम रखा गया भौम। भौम इतना दैत्याकार था और इतना विनाशकारी था कि मां ने रोते हुए बिलखते हुए नारायण से प्रार्थना की, हे नारायण, इस जीव का मैं क्या करूं? क्योंकि वो भगवान का पुत्र है, वो अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो भगवान ने उसे 9 ग्रहों में स्थान दे दिया। कितने करुणामयी हैं नारायण। ऐसे दैत्याकार जीव को स्थान दे दिया हमारे 9 ग्रह मंडल में, और उसका कार्य रख दिया कि जो हमारे शरीर की रक्त संबंधी स्थितियां हैं, कुटुंब संबंधी स्थितियां हैं, क्योंकि भगवान का कुटुंब तैयार हो गया। भगवान नारायण, पृथ्वी मां और एक पुत्र, कुटुंब बन गया। तो कुटुंब का स्वामी भी मंगल को बना दिया गया। कुटुंब की परिस्थितियों को भी मंगल देखता है। मंगल को ऊपर ग्रह मंडल में परमात्मा ने स्थान दे दिया। तो जब भगवान ने उन्हें स्थान दे दिया, तो कुंडली में जब हम मंगल को देखते हैं, तो मंगल अगर प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में हो, तो जातक को मांगलिक मान लिया जाता है। ऐसे शास्त्रोक्त वर्णन परिस्थितियां हैं। मांगलिक क्यों होगा? अगर मंगल प्रथम भाव में है कुंडली में, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, तो जातक मांगलिक माना जाएगा। लेकिन तथाकथित कुछ ज्योतिषियों को पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो सभी को मांगलिक बता देते। यहां मांगलिक तो होगा वो बच्चा,
लेकिन इसके कुछ परिहार भी हो जाते हैं। इसकी चर्चा फिर आगे एक प्रोग्राम में करेंगे। आज समय के अभाव में आज आपको मैं आज का महा उपाय बता रहा हूं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है या वो मांगलिक है, उन्हें नियमित रूप से एक मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। सभी लिख लें, ये आज का महा उपाय है। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, मंगल की शांति के लिए क्या करना चाहिए? नियमित रूप से हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। हनुमान अष्टक का पाठ कैसे करें? सायंकाल की वेला में लाल आसन बिछा करके ज्योत घी की जला करके हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। और एक रतन आता है जिसे कहा जाता है मूंगा, इसे प्रवाल भी कहा जाता है। मूंगा धारण करें, लेकिन मूंगा धारण करने से पूर्व आप किसी विद्वान को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके धारण करेंगे तो विशेष लाभकारी होगा। अंतिम चरण देने से पहले हम विशेष कार्य कि आप अपने अपने सामने रखा हुआ जल का लोटा लें, उसका जल अपने हाथ में डाल लें। जल का लोटा अपने एक हाथ में लें, एक हाथ से अंजुलि तैयार करें, उसमें जल डाल लें और जल का लोटा नीचे रख करके दोनों हाथ एक साथ कर लें। मैं अभिमंत्रित कर रहा हूं, ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरे घोरे त्रिभ्य सर्वेभ्य सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। अपनी अपनी मनोकामना बोलें, मन में धारण करें और जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। बस बचे हुए जल को इस प्रोग्राम के बाद आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा, बस तुलसी के पौधे में ना डालें। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। मैं गौतम बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ गौतम जी बोलिए। गुरुजी मेरी बहुत बड़ी समस्या है गुरुजी, बहुत परेशानी में हूँ। हाँ बोलिए गौतम जी, क्या समस्या है? 16 तारीख को मेरा जन्म हुआ था, 12वें महीने में, 16/12/1985 में। जी, समय बताएं। 12:18 रात्रि का जन्म था। 12:18 रात्रि का जन्म। जी, दिल्ली का ही है जन्म मेरा। दिल्ली का। जी 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 गौतम गुरुजी, जी। परेशानी है गुरुजी कि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ गुरुजी। समाज में गुरुजी जाता हूँ, बहुत बुरा लगता है। मैं 7-8 साल हो गए शादी को, जी संतान सुख नहीं है गुरुजी। जी जी जी। दवाई करा लिया, सब करा लिया, कुछ भी नहीं गुरुजी। बहुत परेशान है गुरुजी। देखो बेटा, स्वाभाविक है कि विवाह के बाद इतने वर्षों तक अगर संतान नहीं होगी तो तनाव तो होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा क्यों? भाग्य में ऐसा क्या है? हम चर्चा करते हैं इस पर। आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है गौतम जी। 11 लगन की कुंडली है आपकी, कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन की कुंडली है और तृतीय भाव में आपके राहु विराजमान है। और फिर सभी ग्रहों को खाली छोड़ते हुए नवम भाव में केतु और मंगल, दशम भाव में बुध शुक्र और शनि, 11वें भाव में सूर्य और 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा विराजमान है, जिसमें गुरु जो है नीच राशि के। अब देखिए, गुरु संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं। कुंडली में जहां भी गुरु की स्थिति है, व्यवसाय, विद्या और संतान गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। तो गुरु आपकी कुंडली में नीच राशि का 12वें स्थान पर है। लेकिन इसके अलावा आपकी कुंडली में एक विशेष परिस्थिति है संतान क्या भाव की, क्या कि पंचम भाव जो संतान का भाव है कुंडली में, मिथुन राशि अर्थात जिसका स्वामी बुध, दशम भाव में शनि और शुक्र के साथ विराजमान है। शनि और शुक्र के साथ विराजमान है और बुध की जो डिग्री है वो बहुत कम डिग्रियों पर अर्थात 9 अंशों पर विराजमान है, जिसके कारण आपके जीवन में संतान का अभाव है। लेकिन यह अभाव सदा के लिए नहीं है, क्योंकि अगर हम आपकी कुंडली के नवमांश में जाते हैं, ठीक है, और नवमांश की जो स्थिति है पंचम भाव की, उसके अनुसार आपके विवाह के 12वें वर्ष में संतान का योग बनता ही बनता है। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।